नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। आज हम महाकवि भास के नाटकों का संक्षिप्त परिचय का अध्ययन करेंगे। पूर्व कक्षा में हमने महाकवि भास एवं उनका जीवन वृत्त का अध्ययन किया था। महाकवि भास के 13 नाटक कहे गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। 1. प्रतिज्ञा योगंधरायण, 2. स्वप्न वासवदत्तम, 3. प्रतिमा नाटकम, 4. पंचरात्रम, 5. अभिषेक नाटकम, 6. मध्यम व्यायोगः, 7. अविमारकम, 8. दरिद्र चारुदत्तम, 9. कर्णभारम, 10. दूतवाक्यम, 11. दूत घटोत्कचम और 12. उरुभंगम तथा 13वां अंतिम बालचरितम। तो सर्वप्रथम हम प्रतिज्ञा योगंधरायण के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। भास के इस प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक में कौशाम्बी के राजा वत्सराज उदयन द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के हरण की कथा है। आखेट अर्थात शिकार प्रेमी राजा उदयन के कृत्रिम हाथी के छल से महासेन द्वारा पकड़े जाने पर उदयन का मंत्री योगंधरायण राजा को बंधन से मुक्ति दिलाने और कुमारी वासवदत्ता के साथ उनका पाणी ग्रहण अर्थात विवाह कराने की प्रतिज्ञा करता है। मंत्री की दृढ़ प्रतिज्ञा तथा कुटिल नीति का यह सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है। इसी के आधार पर इस रूपक का नाम प्रतिज्ञा योगंधरायण पड़ा है। दूसरा नाटक स्वप्न वासवदत्तम। भास की सभी कृतियों में स्वप्न वासवदत्तम नाटक सर्वोत्कृष्ट रचना कही गई है। इसे प्रतिज्ञा नाटिका का उत्तरार्ध ही समझना संगत एवं उचित होगा, क्योंकि इस नाटक में राजा उदयन का वासवदत्ता के साथ स्वप्न में योग अर्थात मिलन होता है। इसी आधार पर इस रूपक का नाम स्वप्न वासवदत्तम रखा गया है। प्रद्योत के राजमहल से वासवदत्ता का हरण कर लाने के पश्चात राजा उदयन विषय वासना से लिप्त हो जाता है और राजकार्य तथा राजकीय कर्तव्यों में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेता। ऐसी स्थिति में विरोधी बहुत अधिक मात्रा में हो गए अर्थात विरोधियों का होना स्वाभाविक ही है। राजा आरुणि को आक्रमण का सुनहरा मौका मिल जाता है। उदयन को अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए मगध नरेश दर्शक की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। योगंधरायण वासवदत्ता के अग्नि में जल मरने का झूठा समाचार फैलाता है, किंतु वास्तव में उसे ले जाकर मगध राजा के दर्शक की जो बहन पद्मावती उसके संरक्षण में रख देता है। कालांतर में वत्सराज का पद्मावती के साथ विवाह होता है। एक दिन राजा वासवदत्ता को स्वप्न अवस्था में देखता है
और उससे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हो जाता है। उसके जीवित होने में किंचित विश्वास होने लगता है। बाद में वासवदत्ता राजा के समक्ष लाई जाती है और दोनों का आनंद पूर्वक मिलन होता है। इस विधि से इस रूपक का सुखमय पर्यवसान होता है। इस प्रकार स्वप्न वासवदत्तम नाटक भास की सर्वोत्कृष्ट कृति अथवा रचना कही गई है। तीसरा, प्रतिमा नाटक। इस रूपक का आधार रामायण की कथा है। इसमें राम का वनगमन, सीताहरण आदि अयोध्या कांड से प्रारंभ होकर रावण वध पर्यंत की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस नाटक के आधार पर अतीत भारत में ललित कला संबंधी नूतन वृत्त का मूल्यांकन किया जाता है या किया जा सकता है। अतीत काल में भारतीय राजाओं के देवकुल होते थे, जिनमें मानव शरीर बदलने के बाद राजाओं की प्रस्तर अर्थात पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी जाती थी। मानव शरीर बदलने से तात्पर्य उनकी दिवंगत हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने के पश्चात। इक्ष्वाकु वंश के नरेशों का भी देवकुल था, जिसमें दिवंगत राजाओं की प्रतिमाएं रखी जाती थी। राजा दशरथ की भी मूर्ति देवकुल में रखी गई थी। भरत अपने मामा के घर से लौटते समय नगर से बाहर देवकुल में रखी हुई अपने पिता दशरथ की प्रतिमा को देखकर उनकी मृत्यु का अनुमान स्वयं ही कर लेता है। इसी प्रतिमा के आधार पर इस रूपक का नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है। उसके बाद में पंचरात्रम, महाभारत की कथा की एक घटना को लेकर इस नाटक की रचना हुई है। दुर्योधन यज्ञ में गुरु द्रोणाचार्य को मनोवांछित दक्षिणा देने के लिए उद्यत होता है। द्रोणाचार्य पांडवों को आधा राज्य देने के लिए कहते हैं, इस शर्त पर कि 5 रात्रियों के भीतर यदि पांडव मिल जाएंगे तो वह उन्हें राज्य दे देंगे। द्रोणाचार्य उसकी इस प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं। बाद में गोहरण के उपलक्ष्य में कौरव राजा विराट की राजधानी पर आक्रमण करते हैं। राजकुमार उत्तर कौरवों से युद्ध करने के लिए चल देता है। ऐसी स्थिति में अज्ञातावस्था में स्थित अर्जुन की सहायता पाकर उत्तर की विजय होती है। पांडव समय के साथ प्रकाश में आते हैं। द्रोणाचार्य दुर्योधन को पूर्व में की गई प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते हैं। दुर्योधन उन्हें आधा राज्य दे देता है। महाभारत की कथा से कोई संगति न मिलने से ये घटना अंशतः कवि प्रतिभा की उपज प्रतीत होती है। फिर 5वां, अभिषेक नाटक। इस नाटक में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा राम के राज्याभिषेक पर्यंत की कथा वर्णित है। इसी राज्याभिषेक के कारण उक्त नाटक का नाम अभिषेक रखा गया। 6, मध्यम व्यायोग। इस नाटक में पांडु पुत्रों के वनवास के समय घटोत्कच के हाथों से भीम द्वारा एक ब्राह्मण बालक की सुरक्षा की कथा वर्णित है। व्यायोग शब्द नाटकों का एक भेद है। मध्यम शब्द भीम और उस ब्राह्मण बालक के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे भीम ने घटोत्कच के क्रूर हाथों से बचाया था। अतएव इसका नाम मध्यम व्यायोग रखा गया है। फिर
सातवां अविमारक। इस रूपक में सौवीर राजा के पुत्र विष्णुसेन, जो अविमारक के नाम से प्रख्यात है, तथा राजा कुंती भोज की लड़की कुरंगी के विवाह और प्रणय की घटना का उल्लेख किया गया है। संभव है किसी अतीत परंपरागत आख्यायिका को प्रकृत नाटक का रूप दिया गया है, जिसका निर्देश कामसूत्र में भी पाया जाता है। विष्णुसेन ने भेड़ रूपधारी अवि नामक दैत्य अर्थात राक्षस को मारा था, लिए इस नाटक का नाम अविमारक रखा गया है। आठवां दरिद्र चारुदत्त। इस रूपक में ऐश्वर्यहीन अर्थात धन संपत्ति से रहित पर चरित्रवान विप्र चारुदत्त और गुणग्राहिणी वारांगना वसंत सेना की प्रेम लीला वर्णित है। नौवां कर्णभार, दूतवाक्य और दूत घटोत्कच तथा उरुभंग ये महाभारत के महत्वपूर्ण उन घटना चक्रों से संबंध रखते हैं। भास की कृतियों को विषयानुसार 5 भागों में बांटा जा सकता है। रामायण पर आधारित नाटक, महाभारत पर आधारित नाटक और भागवत कथा पर आधारित अथवा आश्रित, लोक प्रचलित कथा पर आश्रित नाटक और उदयन की कथा से संबंधित नाटक। तो कर्णभार, इसका कथानक भी महाभारत से लिया गया है। द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात कौरवों की तरफ से कर्ण सेनापति नियुक्त होता है तथा युद्ध का भार कर्ण पर आ जाता है। अतः इस नाटक का नाम कर्णभार रखा गया है। इस नाटक में 2 पात्रों का चरित्र प्रमुख रूप से प्रमुखता प्राप्त कर सका है। एक है इस नाटक का नायक कर्ण और दूसरा है छद्म ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र। कर्ण महान उदारमना, यशस्वी एवं दानी के रूप में चित्रित किया गया है। काव्य रस के परिपाक तथा नाटकीय तत्वों के निर्वाह दोनों दृष्टियों से यह नाटक उच्च कोटि का है। फिर है 10वां दूतवाक्य। यह 1 अंक का व्यायोग है। इसका आधार एक महाभारतीय आख्यान है। इसके अनुसार उत्तरा अभिमन्यु के परिणय के अनंतर अर्थात पश्चात पूरा प्रयास हुआ कि कौरव पांडवों में समझौता हो जाए और पांडवों को अपना प्राप्य जो है वो सब प्राप्त हो जाए, परंतु यह प्रयास निष्फल होता है, सफल नहीं हो सका। अंततः धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर यह भार सौंपा कि आप ही संधि संपन्न करा दें और हम लोगों का हिस्सा हमें दिलवा दें। युधिष्ठिर के आग्रह को शिरोधार्य कर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में दौत्य कर्म के लिए जाते हैं। संपूर्ण नाटक दूत वेशधारी श्री कृष्ण के वचनों से अनुप्राणित है। अतः इस नाटक का दूत वाक्य नाम सार्थक है। इसका प्रधान रस वीर है। 11वां दूत घटोत्कचम। दूत घटोत्कच नाटक का कथानक अभिमन्यु के मरणोपरांत की घटनाओं से संबद्ध है। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करने पर कृष्ण घटोत्कच को
दूध बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं। वह कौरव सभा में कृष्ण का संदेश देता है। घटोत्कच का दौत्य ही इस नाटक में सबसे प्रधान वस्तु है तथा वही प्रदर्शित करना नाटककार को अभिष्ट भी है। इस नाटक से संबद्ध कोई कथानक महाभारत में उपलब्ध नहीं होता। वस्तुतः यह नाटककार की कल्पना पर आश्रित रूपक अथवा नाटक है। फिर है 12 उरुभंग। इसमें भीम द्वारा दुर्योधन के उरुभंग की कथा है। इसमें दुर्योधन एवं भीम के मध्य गदा युद्ध का वर्णन है। इस नाटक का कथा सूत्र केवल एक ही बात पर केंद्रित है और वह है भीम द्वारा गदा युद्ध में दुर्योधन का उरुभंग। नाटक का परिपाक भी इस घटना से संबद्ध है, जबकि भगवान श्री कृष्ण के संकेत से भीमसेन छल पूर्वक दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं और उसे तोड़ डालते हैं। इस नाटक का नायक दुर्योधन है। यह नाटक दुखांत है, जो अपने आप में इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नाटक में करुण तथा वीर रस परस्पर अनुस्यूत है। अंत में 13वां बाल चरितम। यह नाटक भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है। यह 5 अंकों में विभाजित है। इस नाटक का आधार श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराण एवं महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध श्री कृष्ण चरित का ही संक्षिप्त रूप है। इसके नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। नाटककार इन्हें साक्षात परात्पर परब्रह्म के रूप में चित्रित करता है। नाटक के अन्य पात्र बलराम और वसुदेव जी एवं कंस आदि हैं। रस की दृष्टि से इसमें वीर रस प्रधान रस है तथा करुण, रौद्र आदि रस अंग रूप में आए हैं। तो आज इतना ही। धन्यवाद।